जिम्मेदार से लेकर के जिम्मेदारी तक के बीच का जो समय होता है बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही दुख भरा होता है, बहुत ही कष्टमय होता है, बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इस कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति जो है बचपन से ही संघर्षमय होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक वक्त एक समय ऐसा आता है जहाँ उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाते हैं, उन चारों तरफ से घिर जाते हैं, चारों तरफ से अंधकार में वो पड़ जाते हैं। हालांकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन अपनी कुछ गलती के कारण है उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव महाराज है, वो धीमी चाल चलते हैं। धीमी चाल चलने के कारण अपने जो कुंभ राशि के व्यक्ति है वो भी अपने जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके जो है तरक्की करते हैं, धीरे धीरे करके कामयाबी के राहों पे जाते हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में अचानक से धन संपदा आते हैं, तो अचानक से दुख दुविधा भी आते हैं, काफ़ी समस्याओं का संघर्ष करते हैं। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता रहता है वैसे वैसे उनके जीवन में सुखों का आगमन होता रहता है, वैसे वैसे उनके जीवन में पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी मिलने लगती है, वैसे वैसे उनके जीवन में सुख वैभव मिलने लगता है और अपने जीवन में तरक्की कामयाबी पे जाते हैं। लेकिन उनका जो जीवन जो होता है, जो 20 से लेके जो 35-38 तक का जो समय होता है वो बहुत ही दुख भरा होता है। क्योंकि उस समय उस वर्ष उस समय में वो व्यक्ति बहुत संघर्षमय होते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, कई बड़े बड़े कठिनाइयों का सामना करते हैं। व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, काफ़ी संघर्ष करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन एक वक्त एक समय ऐसा आता है जहाँ शनिदेव की शुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ते हैं और अपने जीवन में सारे सुख सुविधा पाते, सारी उपलब्धियां पाते, बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पाते हैं और वो चारों तरफ उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती। क्योंकि शनिदेव जब भी देते हैं तो अपार धन संपदा देते हैं, सोच से कहीं ज़्यादा देते हैं। लेकिन उससे देने से पहले उन्हें पहले व्यक्ति को जिम्मेदार बनाते हैं, धन संभालना सिखाते हैं, धन को कैसे खर्च किया जाए वो सिखाते हैं, पद प्रतिष्ठा को कैसे संभाला जाए वो सिखाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में अचानक से धन संपदा आ जाते हैं तो व्यक्ति उनका दुरुपयोग करते हैं, अपने जीवन में निष्फल हो जाते, विफल हो जाते और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब शनिदेव की दृष्टि में कोई व्यक्ति आते, चाहे शनि की ढैया हो या महादशा हो या साढ़े साती हो, तो व्यक्ति का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, चारों तरफ उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार हो जाता है। क्योंकि शनि के साढ़े साती का पहला चरण व्यक्ति को उस सारे सुख सुविधा देने लगते हैं। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है वैसे व्यक्ति अपने से दोस्ती यार से परिवार से वो अलग होने लगते हैं। जो उनका कर्पूरम दोस्त यार सब उनका साथ छोड़ देते हैं, उनका जो बिजनेस व्यवहार होता है बंद हो जाता है, आर्थिक तौर पर वो काफ़ी परेशान रहते हैं, पैसों का आगमन बंद हो जाता है, काफ़ी व्यक्ति परेशान रहते हैं और व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे जीवन में धन का आगमन कब होगा, कब हमारे जीवन में पैसों का आगमन होगा, कब हम अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे, कब हम अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा पाएंगे। लेकिन जैसे शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण समाप्त होता है और तीसरा चरण जैसे आरंभ होता है वैसे उनके जीवन में धीरे धीरे करके पैसों का आगमन होने लगता है, काम मिलने लगते हैं, जो व्यापार बंद रहते हैं वो व्यापार आरंभ हो जाते हैं। जो व्यक्ति नेटवर्किंग से टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जो होते हैं, जो लोहे के व्यापारी होते हैं, उन्हें काफ़ी फायदा होता है और फिर अपने वो नुकसान जो हुआ होता है साढ़े साती में दूसरे चरण में वो अपने नुकसान का भरपाई कर पाते हैं और इसके बाद उनके जीवन में अथाह धन संपदा आते हैं जो उनके जीवन में सदा